जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रियाज़ पिजन आउटलेट के कॉर्नर से और अपने ही चैनल से, अपने ही सेटअप से। लेकिन अब वीडियो आपने पूरी देखनी है और कोशिश करना है कि वीडियो को लाइक शेयर भी आपने ज़रूर कर देना। वीडियो पूरी इसलिए देखनी है कि इसके अंदर ना टोटल ब्रीडर कबूतरों का मैं आपको शौक करवाने लगा हूँ। कोई 15 से 20 के करीब इंशाल्लाह ब्रीडर होंगे और कोशिश करूँगा कि सारे टैडी हों। कुछ एक दो पीस होंगे, 2-3 जो टैडियों से हटकें। कबूतरों को आपने बहुत अच्छी तरह देख लेना। सिर्फ क्रीज़ पड़ने की वजह से ये देखें, इसका ये आखिरी पर बाहर नौवीं आ रही है और आखिरी ऊपर से ख़राब है। अदरवाइज़ पॉइंटों में पूरा कबूतर है हर लिहाज से। दुम उसकी आ रही है, उसके बावजूद देखें एक पत्ते की बिल्कुल पत्ते से भी बारीक हुई हुई है। कोशिश करूँगा कि सारी वीडियो में आपको अच्छी तरह कबूतरों की मैं डिटेल एक दे दूँ। लेकिन ये जेन्युइन रामपुरी नर है, पुराने कबूतरों में से अंडे बच्चे करता हुआ और हर लिहाज से परफेक्ट कबूतर है। इसके स्पेशली आप ये देखिएगा, ये जो इसके एक वी बना हुआ है ना यहाँ पे, इसको गौर से आपने देखना। बाकी दोस्तों आप समझते हैं बड़ी अच्छी तरह से। कबूतरों में किसी किस्म की इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। हड्डी जोड़ की मेरी तो से गारंटी होगी। पर कुंदा आप देख लें, पर कुंदा भी इसका हर कबूतर का लाजवाब होगा इंशाल्लाह। ये सलारे कबूतरों में से है, सलारा टैडी कबूतर है, 24 साल वाली ब्रीड में से। पक्की उम्र का कबूतर है लेकिन अंडे बच्चों की गारंटी होगी इसकी, उधर से बेफिक्र रहना आपने। हर लिहाज से बगल बड़ी होगी। जितने भी कबूतर आपको दिखाऊंगा बड़ी बगल के कबूतर होंगे और बड़े पल्ले के। ये देखें, यहाँ तक कबूतर का पल्ला जा रहा है और बगल अभी तक वो साइड पे नहीं हुई। पर कुंदा पंजे हर चीज़ आपने गौर से देख लेनी है। हल्का फुल्का कबूतर इसके अंदर कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये भी रामपुरी में से बनी मादी है। ये 3 ही पीस है मेरे ख्याल रामपुरी में, और कोई नहीं है शायद। इसके भी ना आपने ये देखें, इसका वी आपने देख लेना, बहुत खूबसूरत इसका ये वी बना हुआ है। और पर कुंदा इंशाल्लाह हर कबूतर का ब्रीडिंग के हिसाब से A1 होगा। सो ये आखिरी पर ये देखें, ये सिर्फ क्रीज़ में आके ये ख़राब हुआ है। कबूतरों का आपने अच्छी तरह से शौक कर लेना है। हल्का फुल्का कोई कबूतर नहीं है, मादी कबूतरों की ये 4 कबूतर इस वक्त फिर रहे हैं, बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी 24 वाली ब्रीड में से मादा है। इसकी दोनों आँखों में सिर्फ ये हल्के हल्के ऊपर निशान है, लेकिन है ये भी टैडियों में। इसकी ये दूसरी साइड पे भी ऐसे ही है, लेकिन बहुत जेन्युइन ब्रीडर है। ये ब्रीड कर चुकी हुई है मादा ये भी। कबूतर ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना वीडियो शॉर्ट करूँ थोड़ी सी। लेकिन जी ये टैडी नर है, ये भी चौधरी साहब वाली ब्रीड में से। इसको भी आपने गौर से देख लेना है। पर कुंदे का ये भी बड़ा लाजवाब है, बाहर को निकले हुए पर हैं सारे इसके। बहुत शानदार पल्ला है इसका भी। इसकी भी ये 9वीं 10वीं अभी 9वीं आ रही है और 10वीं हो सकता है ये भी झाड़ देंगे क्रीज़ में। ये देखें, कबूतर अपने साइज़ में भी बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 2 हाथ का कबूतर है ये नाखून इसका काटा हुआ निशानी लगाई हुई है। कबूतर सारे ब्रीडर हैं। ये देखें, ये भी टैडी नर है लेकिन ये काफ़ी क्रीज़ में पड़ा हुआ है। अब असल में क्रीज़ में पड़ने की वजह से ना आजकल मौसम ऐसा है, कबूतर की शक्ल बिगड़ी होती है तो दोस्त समझते हैं कि शायद कबूतरों में कोई गड़बड़ है, लेकिन कबूतरों में कोई गड़बड़ नहीं है। जितने पर आए हुए हैं ना उनको सिर्फ आप गौर से देख लेना, तो आप ये देखेंगे पर के ऊपर ऐसे पर चढ़ा हुआ है। ये देखें, बहुत शानदार तीली है, बिल्कुल सीधी।
और उसी तरह बगल बहुत बड़ी है। ये देखे मैं खींचा हुआ कुंदा पूरा, लेकिन बगल इतनी बड़ी है अभी तक साइड भी नहीं है यहाँ से। चलते फिरते इनको आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खड़ा दड़ा देख के नज़र आ जाती है कबूतरों की। ये लें जी, ये भी टेडी मादा है और ये भी चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी वाले ब्रीड में से। पर कुंदा इसका भी लाजवाब है। इनका दीजिएगा 3-4 का ना। नहीं जी, ऑलमोस्ट 8 कबूतर मैंने आपको दिखा दिए। ये नर है, इसकी चोंच में ये एक मसला है थोड़ा सा, मतलब मसला नहीं है, चोंच थोड़ी सी आगे से बड़ी हुई है और जिसका दिल करता है वो काट ले। मैंने तो नहीं काटी, इसी तरह रहने दी है क्योंकि बड़ा खूबसूरत लगता है ये बैठा हुआ भी और चलता फिरता भी। टेडी कबूतर है और भरपूर है साइज़ में, ऑलमोस्ट 2 हाथ का कबूतर है ये भी। जितना बड़ा कबूतर है उतने ही शानदार उसके पॉइंट है, साइज़ में भी और परों के हिसाब से भी। पर कुंदा आपने देख लेना है, 9वीं आ रही है, 10वीं क्रीज़ में, इसके भी बिल्कुल सीधे पर है और बहुत मुलायम कबूतर है। स्पेशली इसकी दुम आपने देखनी है। ये देखें, अब ये इतनी लंबी दुम है, मतलब 1 उंगली से ज़्यादा है और ये सिर्फ 2 उंगलियां बची यहाँ पे, छोटी परियां यहाँ तक आई हुई हैं। मतलब कबूतर में कोई ख़ासियत है, इस तरह के पॉइंट आते हैं सामने। बाकी इसको आप चलता फिरता देखेंगे, अंदाज़ा होगा आपको क्या चीज़ है। लेकिन ये भी छापदार टेडी मादा है और ये भी क्रीज़ में गई हुई है। काफ़ी ज़्यादा परशर इसमें झाड़े हुए, गर्दन भी थोड़ी यहाँ से, लेकिन आँखों का आपको आइडिया हो जाएगा, ब्लड लाइन नज़र आ जाएगी। और पर कुंदा आपके सामने सेम उसी तरह परियल है, जत्तल है। उसमें मैं पर खोल रहा हूँ और बगल किधर है, हर लिहाज से इंशाल्लाह कबूतर सारे के सारे जितने भी आपको दिखाऊंगा सारे पूरे होंगे। नहीं, ये भी 24 वाली ब्रीड नर है ये, और ये भी अपने साइज़ में लाजवाब है। पर कुंदा इसका आपने देख लेना गौर से, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ शायद से ठीक नज़र आएगा। सिर्फ ये आखिरी पर क्रीज़ की वजह से ख़राब है, बाकी पर आपके सामने उसी तरह बड़ी बगल। और स्पेशली ये ग्रे पर आपने ज़रूर देखना है, ये वाला, ये बड़ी ख़ास निशानी होती है। दोस्त से आप समझते हैं इन चीज़ों को। किसी की दुम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना पर कुंदे में, ना ही इनके ये पंजों में। जामनी पंजे हैं इसके भी, और इसको भी आप चलता फिरता देखें, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन ये भी टेडी नर है और सेम उसी तरह का जिस तरह का अभी छोड़ा है, सेम उसी तरह का ये भी। सिर्फ ये सामने फ्रंट से ना, ये कहीं खाना जंगी के हालात में मुझे लगता है इसने लड़ाई की है और चोंच इसने ख़राब की हुई है थोड़ी सी। पर कुंदा सेम उसी तरह से आपको नज़र आएगा, बड़ी बगल, बड़े पर, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, बहुत आला। स्पेशली ये ग्रे पर, इसके अंदर भी उसी तरह ही आ रहा है। बहुत शानदार कबूतर है। इसकी दुम भी उसी तरह गहरी है जिस तरह मैंने पहले कबूतर की दिखाई है। ये देखें, सिर्फ 2 उंगलियां बचती हैं यहाँ पे, बाकी उसने सारी कवर की हुई। इसको भी आप चलता फिरता देखेंगे उसी तरह। ये कबूतर अपनी खड़क दड़क से बता देता है क्या चीज़। ये मैरो वाले टैडी में से कबूतर है, मैरो वाले टैडी उनमें से बना हुआ कबूतर है और बहुत ही शानदार, बड़ी बारीक सी गर्दन है इसकी, पलकें चोंच आपने देख लेनी है हर चीज़। पर कुंदा ये देखेंगे, इसका भी सेम उसी तरह पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ
और एक सीक्वेंस में पर जा रहे हैं, ये देखें ग्रे पर इसके भी है यहाँ पे। बंदुम और हड्डी जोड़ का इंशाल्लाह मैं आपको कह चुका हूँ पहले ही, हड्डी जोड़ में इनमें कोई कबूतर हल्का नहीं होगा। जितने भी कबूतर हैं, स्पेशली जो दोस्त तो नए शौकीन है ना, आप खड़ा दड़ा देखें कबूतर की, नए शौकीन या फिर जिनके कबूतर को ज़ाया हो गए हैं, उनको इंशाल्लाह कबूतर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह के कबूतर हैं। ये लाल परी कबूतरों में से मादा है जी, और इसका चेहरा मोरा आपने देखना बिल्कुल बारीक, और आंखों में रिंग बड़े वाज़े हैं इसके, बड़ी शानदार मादी। इसके भी छापदार, ये देखें छापे जो मियाँ साहब वाले कबूतरों में आते हैं, वी बना हुआ टोटल ये वाला। और पर कुंदा इसका भी आपके सामने, ये बड़ी स्लिम स्मार्ट सी और बड़ी मुलायम वजूद की मादा है ये भी। नहीं, ये फ़िरोज़पुरी नर है इसमें, मैं कहा फ़िरोज़पुरी एक ही है शायद, मैं देखता हूँ बाकी, लेकिन मुश्किल है। टोटल में फ़िरोज़पुरी एक ही नर है। और ये भी उसी तरह सेम जैसे बाकी कबूतर आपको दिखाए हैं, बगल कुंदा, जिधर बगल ख़त्म हो रही है, जब पहला पर शुरू हो रहा है तो देखें बराबर कितना है, बहुत सीक्वेंस में है। सिर्फ ये आखिरी दो पर क्रीज़ में होने की वजह से ना वो सही तरह अंदाज़ा शायद ना हो, लेकिन इतने से अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल बारीक दुम है ये देखें, जामनी पंजे है, परियां आपके सामने छोटी छोटी जो पंजों के दरमियान है। खड़ा दर्द इसकी भी आप देखेंगे, अंदाज़ा होगा इसका भी आपको क्या चीज़ है माशाल्लाह। नहीं, ये भी टैडी चौधरी साहब वाली ब्रीड में से, चौधरी सखी साहब वाली ब्रीड में से, इसके भी रिंग निकले हुए हैं। रिंग आप देखें वाज़े नज़र आएंगे आपको, थोड़ा फोकस करके देखिएगा, रिंग होंगे इंशाल्लाह इसके अंदर भी। कोशिश मैंने पूरी की है कि वीडियो के अंदर हर चीज़ वाज़े हो जाए। ये देखिए, और कुंदा सबका एक ही तरह का जाएगा, हर लिहाज से ब्रीडिंग में काम आने वाले, स्पेशली वो दोस्त जिनका कोई सेटअप ख़राब हो गया है या नया सेटअप लगा रहे हैं, इंशाल्लाह इतने कबूतर लेने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैडियों की कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कबूतर पंजों पे खड़े होते हैं जितने भी हैं, सारे के सारे। नहीं जी, बड़ी शानदार ये टैडी मादा भी है इसके अंदर एक, इसके भी रिंग उसी तरह ही वाज़े हैं जिस तरह पिछले कबूतर के मैंने आपको दिखाए हैं। और बड़ी मुलायम मादा, इस तरह के मादियों को होना चाहिए ब्रीडिंग के लिहाज से टोटल। और ये पहला पर भी इसका, बगल के साथ जो पहला पर है इसको भी गौर से देख लेना आप, बगल का पर छोटा है, पहला पर उसका बड़ा है। बाकी दोस्तों आप चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और पंजों में भी इंशाल्लाह किसी किस्म का फ़र्क नहीं नज़र आएगा कि कोई एक नाखून सफ़ेद है एक काला है, नहीं, जितने नज़र आएंगे एक ही रंग के होंगे सारे। लेकिन ये भी रामपुरियों में से बना हुआ कबूतर है। इसका तिल आपने ज़रूर देखना है, आँखों के कलर, रिंग, हर चीज़ आपने गौर से देख लेनी है। जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बच्चे उड़ाएगा इंशाल्लाह, रिजल्टेड कबूतर है। छाँव में परकुंदा इसका भी उसी तरह, बड़ी बारीक तिली, सीधे पर, बहुत शानदार, हर लिहाज से ब्रीडिंग में काम करने वाला कबूतर है ये। आप देख रहे हैं किसी कबूतर की मैंने दुम पकड़ के सीधी नहीं की, ज़रूरत नहीं पड़नी। अच्छे कबूतर की ये क्वालिटी होती है, समेट के रखता है अपना आप। नहीं, ये लाल परी मादा है इसके अंदर, कसूर ब्लड लाइन में से, लाल परियों में से बनी हुई। इसका शेड भी बड़े नुमाया है, लेकिन वो शायद इस तरह कैमरे में ना आ सकें। लाल शेड इसके भी नुमाया है सारे।
इसके भी परियां, नाखूनों के साथ परियां आई हुई हैं इसके भी, इधर पैरों तक पर हैं इसके। लेकिन ये 20वां कबूतर है, मादी है और प्योर सखी साहब की ब्लड लाइन में से है। जैनियन है, ये प्योर है अपने आप में, ये आपने गौर से इसको देख लेना। इसका भी पीछे वी पूरा बना हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ मैं दिखाता हूँ। और हाथ नहीं लगाने देते, क्रीज पड़ी हुई है लेकिन बगल जो है वो इसकी पूरी है। इसकी दुम आ रही है हालांकि, लेकिन इसने उस तरह से खोली नहीं, ये सेंटर में से दुम आ रही है सारी। खड़क दड़क इंशाल्लाह हर कबूतर की आपको ओरिजिनली नज़र आएगी। ले जी, ये टोटल 20 कबूतर हैं, नर मादियाँ मिला के। नर ज़्यादा है, मादियाँ थोड़ी सी इसमें कम है, लेकिन कबूतर कोई भी हल्का नहीं है। जितने भी आपको टैडी दिखाए हैं, कोई रामपुरी दिखा दिए हैं या कोई फिरोजपुरी हैं, कुछ कबूतर सारे के सारे मेरी तरफ से गारंटी होगी, इनके अंदर किसी की हड्डी छोटी है और ना ही कोई ऐसा कबूतर है कि आप कहें कि जी ब्रीडिंग के लिहाज से कोई इसमें मसला है। टोटल जेन्युइन कबूतर है। जिस दोस्त को समझ लगती हो इन 20 पीसों की, वो रब्ता कर सकता है। को 1000-1500 ये मैं पहले बता देता हूँ कि यार दोस्त रब्ता ना करें, वो समझते हैं कि शायद कोई चोरी का माल है। इतनी कोशिश के साथ वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि किसी का शौक़ अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, क्योंकि जो मौसम गुजर गया पीछे, उसमें अक्सर दोस्तों के पास परिंदे कम हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए मैंने ज़्यादा परिंदों की बना दी है, अदरवाइज़ हो सकता है मैं को 2-2 4-4 परिंदे दिखाता हूँ दोस्तों को। मज़ीद डिस्कशन इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप पे करेंगे। और इसके साथ इंशाल्लाह जो भी दोस्त अगर कोई लेता है तो 2 पीस ज़्यादा ही होंगे। कोशिश करूँगा मैं बच्चे घर के पले हुए 2 जो है ना वो इसके अंदर डाल दूँगा, ताकि आप लोग उड़ाएँ भी और ब्रीडिंग के हवाले से भी शौक़ पूरा करें। ये देखें, ये मियाँ साहब वाला कबूतर है, पुरानी नस्लों में से, मियाँ साहब वाले टैडियों में से। इसके पर आपने अभी कांपते देखे होंगे, किस तरह से कांप रहा था।